जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे सोलर इक्लिप्स पे यानी सूरज ग्रहण के ऊपर और नेचर हमें सूरज ग्रहण के थ्रू क्या सिखाना चाहती है। क्या ह्यूमन बॉडी पे सूरज ग्रहण का कोई असर है, इमोशनली फ़िज़िकली उसके असरात हम पे कैसे पड़ते हैं, और मुख्तलिफ़ तोहमाती बातें जो मशहूर हैं जैसे कि हामला ख़वातीन का तेज़ धार वाली चीज़ों का ना पकड़ना, घर से बाहर ना निकला जाए, लेटा ना जाए, उस वक्त आप सो ना रहे हो, इन सब बातों के ऊपर एक डिटेल सेशन में आपको बताऊंगी। आपसे गुजारिश है कि नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के बारे में अलर्ट या नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम सूरज ग्रहण की बात करेंगे। नेचर देखें, नेचर ने हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई हैं। जिस तरह नेचर ने हमें सिखाया नबातात को भी, हैवानात को भी। जब भी सूरज ग्रहण होता है तो एक हैमिंग बर्ड है जो कि अपनी चहचहाना बंद कर देता है। इसी तरह सैंग बर्ड भी है, वो भी चहचहाना बंद कर देता है। मुख्तलिफ़ फूल ऐसे हैं कि जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है वो अपने आप को बंद कर लेते हैं। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे सीखने वाली बात यह है कि डेफ़िनेटली अल्लाह की तरफ से हमें अपने आप को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, बैठ जाना है, घरों में रहना चाहिए, और वो साइंटिफिकली हमें कैसे अफेक्ट कर सकती हैं। पहले हम समझेंगे इसके बारे में सूरज से। देखिए, सूरज हमें क्या सिखाता है। सूरज जब दिन चढ़ता है आप अलर्ट हो जाते हो, आपका पिता बॉडी का एक्सेस होता है। पिता, ये PITTA की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप पित्ता ना समझिएगा, गॉल ब्लैडर की बात नहीं हो रही। इट्स पिता द फायर, वो आपकी एक्सेस हो जाती है बॉडी के अंदर, और आपका पीनियल ग्लैंड जो है वो एक्टिव होता है। आपकी थर्ड आई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिव हो जाती है, और जब वो एक्टिव होती है तो आपको उस वक्त भूख लगती है, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है, आपको भूख लग जाती है सुबह के टाइम पे। अब होता क्या है कि जब सूरज ग्रहण लगता है और लाइट एकदम से कम होती है तो ऐसे में आपका पिता जो है एकदम से स्लो हो जाता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर वो स्लो हो जाती है। डाइजेस्टिव फायर के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर्स में जा सकते हो, और पिता के बारे में मैंने कंप्लीट सेशन दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करोगे। जब आपकी डाइजेस्टिव फायर नीचे चली जाती है तो ऐसे में आपका जो है खाना पीना जो अगर आप उस वक्त खाओगे तो वो हज़म ठीक नहीं होगा। तो पहली एहतियात क्या है कि आपको सूरज ग्रहण के बीच में अपना जो खाना पीना है वो रोक देना चाहिए। खाना पीना जो सूरज ग्रहण के बीच में रोकने का तरीका क्या है कि सूरज ग्रहण का अगर दौरानिया छोटा है, पार्शली सूरज ग्रहण है, तो ऐसे में आपकी फास्टिंग पार्शली होनी चाहिए, और अगर उसका दौरानिया ज़्यादा है तो फास्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कल जो पाकिस्तान में सूरज ग्रहण है वो तकरीबन 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम आप उसको जहन में रखोगे। 8:45 से 1:45 तक सूरज ग्रहण नज़र आएगा। कई जगह पे जुज़वी तौर पे और बहुत सारी जगह पे मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। ऐसे में आपकी जो खाने पीने की रूटीन है क्या होनी चाहिए कि 12 घंटे पहले से आपको अपना खाना रोक देना है। तो रात 12 बजे 9 बजे के बाद कोशिश कीजिए कि आप खाना ना खाएं। जो आपने रात 9 बजे खाना खाया हो वो जूद हज़म हो। ऐसी खुराक जिसको हज़म करने में मैदे को टाइम लगे वो खुराक का इस्तेमाल आज रात से बंद कर दीजिए। उसके बाद जब सूरज ग्रहण का टाइम हो तो वो लोग जो फास्टिंग कर सकते हैं वो तब तक के लिए अपने खाने पीने को रोक दें, जब 2 बजे तक दोपहर तक। लेकिन जो लोग जैसे हामला ख़वातीन हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि जो पीक टाइम है वो 11 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में, या 12:30 बजे तक भी है। उस पीक टाइम में तो वो बिल्कुल भी ना खाएँ। आगे पीछे जो वो खा रहे हैं तो वो बहुत जूद हज़म ग़िज़ा होनी चाहिए। ख़ुसूसी तौर पे घर में कोशिश करें कि मूंग दाल और चावल को पकाया जाए। दौरान जो आपकी सोलर इक्लिप्स है या सूरज ग्रहण के दौरान जो कहा जाता है, दूसरा पॉइंट है कि आप बाहर ना निकलें। बाहर ना निकलने की क्या वजूहात हैं, इसके बारे में हम बात करें। देखिए, पुराने ज़माने में बाहर ना निकला जाता था क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स तो तब होती नहीं थी। जब मुकम्मल सूरज ग्रहण होता था और कंप्लीट रात छा जाती है तो मुख्तलिफ़ हैवानात जो रात को एक्टिव होते हैं, मुख्तलिफ़ ऐसी शैतानी क़ुव्वतें भी हैं, मुख्तलिफ़ ये जो एक और दुनिया है परवरदिगार ने बनाई जिसमें जिन्नात की दुनिया है और इब्लीस के एक सर्कल है, वो एक्टिव होता है अंधेरे के अंदर।
और इसी तरह जानवर भी एक्टिव हो जाते हैं जो रात के हैं। तो क्यों कहा जाता है बाहर ना निकला जाए कि सूरज ग्रहण के आपसे नुकसान हो जाएगा, बाहर निकलने के चोट लगने का डर होगा। इसी तरह हामला ख़वातीन जो कि अपना बैलेंस वैसे ही नहीं अच्छी तरह से रख सकती हैं, वो बाहर निकलेंगी अंधेरे में, कोई ठोकर ना लग जाए, कोई जानवर ना सामने आ जाए, तो इस वजह से मना किया जाता था। लेकिन अब साइंस ने उसको बता दिया कि सूरज ग्रहण में बाहर ना निकलने की एक मेजर वजह यह है कि अगर आपका ध्यान सूरज की तरफ चला गया, अगर आपने उस साइड पे देख लिया, तो आपकी आंखों को मेजर नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से बाहर ना निकला जाए। अब 2 पॉइंट्स हो गए, एक ये कि आपने ज़ूद हज़म ग़िज़ा खानी है, दूसरा ये कि ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स या सूरज ग्रहण आपको कुछ खाना पीना नहीं है, अपना खाना पीना तर्क कर दें और बाहर ना निकलें, घर में रहें। फिर एक बात है कि आप सो नहीं, सूरज ग्रहण के वक्त में आपको सोना नहीं चाहिए। इसको मेडिकली आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि आपका पिता पहले ही स्लो है क्योंकि बाहर सूरज नहीं है, अब आपको जिस्म खाना नहीं मांग रहा है। ऐसे में अगर आप सो जाएंगे तो आपकी डाइजेशन मज़ीद ख़राब हो सकती है। तो वो पेशेंट्स जो एच पाइलोरी के पेशेंट हैं, जिनको टाइफाइड ऑन एंड ऑफ हो जाता है, जिनको डाइजेशन का कोई भी इशू है, रिफ्लक्स का मसला है, जिनको तेज़ाबियत रहती है, कब्ज़ रहती है, उनसे गुजारिश ये है कि वो प्लीज़ ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स ना सोएं, बल्कि बैठ जाएं और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ मेडिटेशन करें, दुआएं पढ़ें, और ये कबूलियत का वक्त भी है दुआओं का, तो इसका ख्याल रखना है। अब यहाँ पे हामला ख़वातीन को क्यों कहा जाता है कि वो कुछ ना खाएं, कोई शार्प चीज़ ना पकड़ें? वो ये कि जी शार्प चीज़ आप पकड़ोगे बच्चे को कोई नुकसान हो जाएगा, इसका कहीं मेडिकल कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन बड़े बूढ़ों ने कहा है तो किसी बुज़ुर्ग की बात मानने में भी क्या हर्ज है, अगर मान लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इसको आप वहम डाल लोगे कि नहीं, अगर मैंने ये शार्प चीज़ पकड़ी थी और वो मैंने पकड़ ली और बच्चा तो अब ऐसा ही होगा, तो सूरह नजम आयत नंबर 24 क्या कह रही है कि जो तुम तमन्ना करोगे तुम पाओगे। तो अपने रब से एक अच्छा गुमान रखें, एहतियाती तदाबीर के तौर पे इन चीज़ों से दूर रहें कि खुदा न खास्ता आपको कोई चीज़ आपको नुकसान ना दे दे, आपके बच्चे को फिर भी नुकसान नहीं दे सकती। हाँ, नुकसान क्या चीज़ दे सकती है कि अगर आप ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स कुछ खा रहे हैं तो वो आपको नुकसान देगी कि हाजमा पहले ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ख़राब होता है। तो ऐसे में अगर आप सो जाएंगे, पिता और कमज़ोर हो जाएगा। वो ख़वातीन जिनको वॉमिट्स आ रही हैं, वो ख़वातीन जिनको सीने में जलन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो इन्हांस हो जाएगी, वो आपको प्रोलॉन्ग करेगी और टॉक्सिन ज़्यादा बनेंगे। अगर आप खाना खाओगे वो हज़म नहीं होगा, जब हज़म नहीं होगा तो टॉक्सिन ज़्यादा बनेंगे और वो आपकी बॉडी को नुकसान दे सकता है। तो ये वजह है कि सूरज ग्रहण के वक्त में आपको उठ के बैठना है, लंबी सांस लेने की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी डाइजेशन बेहतर हो, क्योंकि लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन कपल ऑर्गन है। आपकी डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन को आपने सूदिंग इफेक्ट दे दिया कि आप कुछ अभी खा नहीं रहे हो, और लंग्स को आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी, तो आप बेहतर फील करोगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी डाइजेशन ख़राब है वो इस चीज़ की एहतियात लाजमी करेंगे। इसके साथ आगे जी बात कि हमें मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, क्या इमोशनल हेल्थ के ऊपर सूरज ग्रहण कुछ करता है? तो जी बिल्कुल। इमोशनली आप लोग इतना सुन चुके होते हो कि ग्रहण लग रहा है और उसके नुकसान ज़्यादा हैं। आप जो सोचते हो, मैंने अभी बताया सूरह नजम आयत नंबर 24, जो आप सोच रहे हो वो आपको मिलेगा। अब अगर आप सारा दिन सारा हफ्ता ये सोचते रहे हो कि इतवार वाला दिन आ रहा है और बड़ा वो अल्लाह माफ़ करे वो मनहूस दिन होगा और सूरज ग्रहण होगा और हमारे पे तो पता नहीं क्या, हमारे कारोबार पे, हमारी औलाद पे और कोई नुकसान ना हो जाए, और बुरा सोचोगे तो डेफिनेटली बुरा होगा। आप अच्छा सोचो, अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहा है कि आप 2 वक्त मिलते हैं, जब दुआ करो तो वो पूरी होती है। अब 2 वक्त कब मिल रहे हैं? मगरिब आ रही है, दिन जा रहा है, रात आ रही है, तो 2 वक्त मिले तो मगरिब के वक्त दुआ मंजूर होती है। इसी तरह फजर के टाइम पे है दुआ मंजूर होती है, बारिश होने पे दुआ मंजूर होती है। तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण भी एक ऐसा ख़ास मौका है जो अल्लाह की कुदरत दिखा रहा है आपको, अल्लाह की पावर दिखा रहा है आपको। ऐसे में ज़मीन और सूरज के बीच में जब चांद आ जाता है तो ये भी 2 वक्त मिल रहे हैं एक तरह से। इस वक्त आप नेकी की हदायत करो, सदका जात दो, आप अल्लाह से अपने लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने हमसायों के लिए, अपने मिलने मिलाने वालों के लिए दुआएं मांगो तो वो कबूल होंगी डेफ़िनेटली, क्योंकि ये अल्लाह की कुदरत की एक बड़ी निशानी है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हज़रत इब्राहीम की वफ़ात होगी, रसूल खुदा के जो बेटे मारिया ख़िब्ती से थे।
जब उनकी वफ़ात हुई कुछ ही अरसे के बाद या उन्हीं दिनों में सूरज ग्रहण लग गया और सहाबा इकराम में ये बात मशहूर होने लग गई कि क्योंकि हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हो गई है और सूरज ग्रहण उस वजह से लगा है। तो तब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सख्ती से मना किया, तंबीह की और बताया कि किसी के आने और किसी के जाने से ये ग्रहण नहीं लगता। और फिर कहा कि तुम वो देख लो जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ तो तुम्हारे आंसू ना रुकें। यानी अल्लाह की ये इतनी बड़ी कुदरत है कि जिसमें आपको हैबत, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो कुदरत खुदा है, वो कुछ चाहे कर सकता है। वो कुन फ़याकून के आज उसने एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आज़ाद किया है, सिर्फ कोविड-19, और आप सब परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, हमारे पास कोई चारा नहीं चल रहा हमारा। हम इस्तग़फ़ार, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी इस वक्त आपको ये कह रहा है कि अल्लाह से बस दुआ करें। कुदरत दिखाई है उसने कि अगर वो अपने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को आज़ाद कर दे तो तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम उससे ही बच सको। कुजा के वो अपनी इन बड़ी बड़ी निशानियों को दिखा के भी हमें बताता है कि याद रखो, अगर मैं इनको कोई ऑर्डर दे दूं तो तुम इस अजाब से नहीं बच सकोगे। तो ये वो वक्त है जो कबूलियत दुआ का वक्त हो सकता है, कबूलियत सदक़ा का वक्त हो सकता है। इस वक्त अल्लाह के करीब होने का वक्त है। कोशिश कीजिए कि उस वक्त जागते रहें, अपने बच्चों को भी जगाएं, अल्लाह और उस अल्लाह की तारीफ़ करें, हम्दो सना अपने घर वाले मिल के बैठ के करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दरूद पढ़ें, सूरह रहमान की तलावत करें और नमाज कसूफ़ जो कि रसूल खुदा ने अदा की थी उसको अदा करना भी इस वक्त में वाजिब है। ये वो वाहिद वक्त है, यानी सूरज ग्रहण, नमाज आयात भी इसको बोलते हैं, ये वो नमाज़ें हैं जो हम पे वाजिब नमाज़ें, जो तेज़ आंधी आने पे, सूरज या चाँद को ग्रहण लगने पे या ज़लज़ला आने पे पड़ी जाती हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता था कि वो जब भी सूरज ग्रहण आया तो उन्होंने अपने आप को मस्जिद में ले गए, मस्जिद में जाके दुआएं करते, तवील क़याम और तवील सजूद और रकू को करते और अल्लाह के आगे इस्तग़फ़ार करते। तो हमें ये बताया गया आप जब ये सब कुछ करोगे तो इमोशनली तो आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। हाँ, फिर भी अगर आपको वहम है, फिर भी आप तो मात पे बिलीव करते हो, तो फिर ऐसे में तो आपको ये समझना चाहिए कि आपका रब तो कुन फ़याकून कहता है, बस हमें कहलाना ही तो नहीं आ रहा। हम जब कहलाने वाले बन जाएंगे, जब हम उसके आगे सरेंडर कर देंगे, उसकी इतनी बड़ी क़ुव्वत जो वो कल दिखाने जा रहा है हमें, उसके आगे उसकी हम्द व सना करेंगे, तो बेशक उसके ढल जाने के बाद या सूरज दोबारा निकल आने के वक्त हमारी हर दुआ कबूल होगी। सो इन चीज़ों का ख्याल रखें। एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूं, फिर इस दौरान आपने कोई घर में पड़ी हुई चीज़ वो नहीं खानी। जैसे फ्रिज में पड़ा हुआ कोई खाना है तो प्लीज़ कोशिश करें कि आज रात आपके फ्रिज खाली होने चाहिए, आपके कूलर्स खाली होने चाहिए। वो क्योंकि एक आधे दिन के लिए आपका जो है वो पूरी तौर पे सूरज जो है वो गायब होगा। ऐसे में माइक्रो ऑर्गेनिज़म, बैक्टीरिया की बढ़ोतरी ज़्यादा हो सकती है और डेफिनेटली होगी, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो नहीं होंगी, जो कि अल्लाह की तरफ से डिसइंफेक्टेंट है, जो कि बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देती हैं। इतने घंटों जब वो नहीं होंगे तो पड़ी हुई चीज़ों में ये बैक्टीरिया ज़्यादा पनपेंगे और खाना ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि फ्रिज आपके आज खाली हों, सदका दे दें, किसी गरीब को खाना दे दें, और कल जब सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाए तो ताज़ा खाना बनाएं। ड्यूरिंग ग्रहण जो है वो आप खाना नहीं बनाओगे। उसकी साइंटिफिक वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो खाना आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बुरा हो सकता है, तो उसको ना खाइएगा। फिर क्योंकि सूरज एक फायर है, आग का गोला है बड़ा, जिसके अंदर पिता है, वो प्योरली पिता पर्सनैलिटी रखता है, तो कल वो आधा दिन के लिए गायब होगा। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए, आपकी डाइजेशन को इन्हांस करने के लिए कोशिश करेंगे कल पीली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जैसे मूंग दाल है, आम का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि आपकी बॉडी अगेंस्ट द नेचर जो इस काम होने जा रहा है कल, उसके अगेंस्ट आपकी डाइजेशन ख़राब ना हो। तो मूंग दाल का इस्तेमाल करें। फिर जितने भी समरी फ्रूट्स हैं, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, कल इसका इस्तेमाल ना करें। अब आप लोगों का क्वेश्चन डेफिनेटली नीचे आएगा कमेंट में कि खरबूजा भी तो पीला होता है, लेकिन मैंने बोला कि जितने समरी फ्रूट्स हैं जो वाटरी हैं, जिनकी तासीर ठंडी है, वो ड्यूरिंग सूरज ग्रहण कल के दिन में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि कल के दिन में आपकी डाइजेशन वैसे ही बहुत स्लो होने वाली है।
होपफुली ये सेशन आपको बेहतर लगा होगा, आप इससे सीखोगे और अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, सदका ज़रूर दीजिएगा, नमाज कसूफ़ का ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा अपने घर में। मुझे, मेरी टीम को, मेरे स्टाफ को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।